हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, हम लोग इस चैनल पर अभी बिहार स्टेट 2023 में एसएसटी का जो पेपर हुआ था 8/9/2023 को, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम था 10 बजे से 12:30 तक हुआ था एग्ज़ाम। इसका जो पेपर कोड है वह है 112। इसका जो आंसर की है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं कि किस प्रश्न का आंसर क्या दिया हुआ है। इस जो आंसर की है इसमें आप जो प्रश्न को चूज किए हैं, आप आंसर दिए हैं, उसको यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। जो इस आंसर की सबसे बड़ी खामी हमको नजर आती है, सिर्फ इसमें कौन से प्रश्न दिया हुआ है और उसका उत्तर क्या है यही दिया हुआ है। तो आज हम लोग इन सभी 150 प्रश्नों को जो दिया हुआ है इसके आंसर के साथ देखने वाले हैं। तो आप एग्जाम में इस प्रश्न का उत्तर दिए होंगे, तो आपको अपने माइंड में रिकॉल करना है कि आप इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया है और मिलाना है कि मैच करना क्या, कितना नंबर आ रहा है। और इस वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको 150 नंबर में आपका कितना नंबर आ रहा है। ये आपको वीडियो के अंत में कमेंट करके बताना है। आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेट में एसएसटी पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था सोशल साइंस का, वह कुल 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। जो 6 तारीख को 2 शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। उसी तरह 7 को 2 शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में। और उसके बाद हम लोग 8 तारीख को जो 5वां शिफ्ट था, यानी एसएसटी पेपर के लिए 5वां शिफ्ट था, 8 तारीख को, आज हम लोग उसके प्रश्न को देखने वाले हैं। तो जिन्होंने भी 6 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के साथ साथ 7 तारीख को सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न का आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है, यानी उसका आंसर की नहीं देखा है, उस वीडियो को हमने पहले ही अपने इस यूट्यूब पर पढ़ लिया है। तो उस वीडियो को जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जाकर उन 6 और 7 तारीख के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग 8/9/2023 में जो एसएसटी का पेपर हुआ था इसके प्रश्नों को देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग इस शिफ्ट का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो राजा होता था। वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? तो 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का पता लगाया था। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की पराजय हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, लेकिन फ्रांस किसमें पराजय हुई थी। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा नामक पुस्तक लिखी है। सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक रूसो की हो जाएगी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो हिटलर जो था वह नाजीवाद का प्रवर्तक था। और फांसीवाद का बोलेगा तो मुसोलिनी हो जाएगा। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है वह हिटलर ने दिया था। त्रिकूट समझौते में कौन शामिल थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री योजना की प्रस्तुतिकरण किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति उभर कर सामने आया? तो वह देश हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। सरहुल किनका पर्व है? तो सरहुल क्या है? यह मुंडा जाति का पर्व है जो मुख्य रूप से झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? तो व्यावसायिक खेती क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक जो अनाज है वह व्यावसायिक खेती नहीं है। यही आयोग द्वारा आंसर की दिया हुआ है। फ्रेंड, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो जिसका आंसर की आयोग द्वारा गलत दिया है, तो आप उस आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रश्न का उत्तर क्या दिया हुआ है और आपको देखना है कि कौन सा प्रश्न गलत है। इसमें जो गलत लगेंगे प्रश्न उसका आप चैलेंज कर सकते हैं। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से मोटा अनाज है? तो क्या है? ज्वार, बाजरा और रागी क्या है? सभी मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन से बाजरा है? तो क्या हो जाएगा? ज्वार और रागी दोनों क्या है? यह बाजरा होता है। खरबूजा किस मौसम में होता है? तो क्या है? जायद मौसम में होता है। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो उत्पादक राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, यह कथन सत्य नहीं है।
चांदी क्रांति संबंधित है? तो जो चांदी क्रांति है यह अंडा से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 में अपने संचालन को निलंबित कर दिया था? तो ट्रस्टीशिप काउंसिल ने। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जबकि 5 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? तो अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड यह संगठन नहीं था। वो रहा है, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? तो इंडिया क्या हो गया? इंडिया राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ। किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विरोध में अपना सर नाइट की उपाधि को त्यागने का मैंने उसको क्या किया? वापस कर दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। 1 जनवरी 1923 को की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का उद्योगों से किस उद्योग से प्रारंभ हुई? जो औद्योगिक क्रांति थी वह वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो 1786 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वाशिंगटन DC में। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो 1919 में क्या हुआ था? पेरिस शांति समझौता हुआ था। अलेक्जेंड्रिया किस महासागर पर बसा हुआ था? तो यह लाल सागर पर बसा हुआ था। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी को। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन सी 3 देशों में आई थी? तो चीन, जापान और कोरिया में। कोसी नदी जो बिहार की शो कराती है, इसका उद्गम स्थल है नेपाल में। भारत के सबसे ऊंचे शिखर K2 की ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर यानी 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत में स्थित लोनार झील किस राज्य की झील है? तो यह किस प्रकार की झील है बताना है? तो यह क्रेटर प्रकार की झील है। विश्व शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह कावेरी नदी पर अवस्थित है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा स्थान किस स्थान पर होती है? तो मासीनराम में। सिमलीपाल बाथो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो 1992 से। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर का। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो लिंगा अनुपात इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी हुई है? तो 24.3% आबादी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है पर्यटन पर निर्भर करती है। मापनी क्या है? तो यह क्या है? यह एक अनुपात है। एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो बहुत छोटा पैमाने पे। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो कृषि के लिए 92% जो भूमिगत जल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं, लाखों वर्ष लेते हैं उनके निर्माण होने में। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है। कोयला के जमा में क्या है? समृद्ध है खनिज और कोयला में। अगला प्रश्न है, भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। तो क्या है? जो पर्वत है वह भारत के कुल सतह क्षेत्रफल का क्या है? 30% पर्वत है। लगभग 27 से 30% माना जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो स्थानीय साहूकार हो जाएगा। विश्व के जल भृतों में डैश थोड़ा सा कम मीठे पानी की भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो 30%। वो रहा है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है? तो उपयोग के लिए
0.5% जो है जल भंडारण क्या है उपलब्ध है, इतना परसेंट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है, तो असम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक औधाट्यवा खनिज है, तो चूना पत्थर। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो गंगा की डॉल्फिन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 22 मई इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, तो कैंसर में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है, तो असम में। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज में। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट उद्योग में। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को, जो नेपाल से निकलती है। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह सीतामढ़ी जिले में स्थित है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन कोयला है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1982 में। लेक वालेस किस देश के नेता है, तो ये पोलैंड के नेता है। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो जनता शासन करती है। बुनियादी नियमों का लिखित रूप है, तो संविधान इसका लिखित रूप है। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का। भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है, तो चुनाव आयोग। भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 के क में है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो इसके सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वो रहा है चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है, तो जनमत निर्माण में। कौन सा राज्य वोट देने के अधिकार का अधिकारी नहीं होता है, तो कौन सा व्यक्ति बताना है कि वोट देने के अधिकार का अधिकारी नहीं होता है, तो पागल या दिवालिया जो व्यक्ति है वह वोट देने का अधिकारी नहीं होता है। इनमें से कौन वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त है, तो TN शेषन यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है। वो रहा है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 47। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान हुआ है, तो 1993 में। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू किया गया था, तो 1962 में। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो अपने संस्कृति की रक्षा का अधिकार। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है, तो जन्म हो जाएगा। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है। सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है, तो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की कमी। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। चिपको आंदोलन को प्रारंभ किस राज्य से किया गया था, तो उत्तराखंड राज्य से किया गया था। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो निम्न में से राजनीतिक अधिकार जो है वह किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार यह नहीं है। निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है। कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर देगा यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। यह कथन क्या है, सत्य है। भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो 1977 में। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है, तो लोकतंत्र में आस्था है। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है, तो नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। और फ्रेंड SST का यानी सामान्य अध्ययन का यह 100 प्रश्न था, तो यह 100वां प्रश्न है। अंतिम प्रश्न वो रहा है, किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी, तो 1917 में। और फ्रेंड यहाँ से जो 50 प्रश्न आएंगे वो 50 प्रश्न में से
जो 30 प्रश्न होंगे वह 30 प्रश्न आर्ट ऑफ टीचिंग से होंगे और 20 प्रश्न अदर स्किल से होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग के प्रश्न। 30 प्रश्न इसके होंगे। बोल रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो अधिगम कर्ता हो जाएगा। अधिगम का नियम क्या है? अभ्यास का नियम। इनमें से एक अश्रेणीय अधिगम व्यवस्था है तो सूक्ष्म शिक्षण। वे कौशल जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है सोचना हो जाएगा। अधिगम प्रतिफल का संबंध है तो शिक्षार्थी से इसका संबंध है। निम्नलिखित में मनोज्ञात्मक क्रिया शामिल है तो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ ऑप्शन। आगमन विधि शिक्षक की मदद करता है, इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न है इस विधि को छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं तो इस विधि को निगमन विधि कहते हैं। एंट्री व्यवहार को पूर्व ज्ञान भी कहा जाता है। एंट्री व्यवहार को पूर्व ज्ञान भी कहा जाता है। फ्रेंड इसमें जो भी प्रश्न आपको डाउट होंगे आप उन प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। हम लोग तेजी में इस 150 प्रश्न को अपने इस चैनल पे देख रहे हैं। अगला प्रश्न है पाठ योजना का उद्देश्य कथन इसका सही उत्तर देगा स्पष्ट करता है विषय वस्तु को। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1963 में। सही क्रम को चुनना है तो योजना, शिक्षण, पृष्ठपोषण, पुनर्योजना, पुनर्शिक्षण और पुनर्पृष्ठपोषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म पाठ की तैयारी किस चरण के अंतर्गत आती है? तो कौशल अधिग्रहण की स्थिति। एक रचनात्मक बच्चे होने की संभावना है अपसारी सोच इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तो छात्र खुश होते हैं और शिक्षक क्या है? दोनों खुश होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों। पाठ्य पुस्तक मदद करती है तो छात्रों को मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में, यानी ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय है। शिक्षण प्रभावशालीता की प्रकृति है तो वैज्ञानिक हो जाएगा। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महामंडित किया गया है क्योंकि वह छात्र को मानवता के उच्च मूल्यांकन से अवगत कराते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो सहायक के रूप में। एक अच्छे मूल्यांकन में डैश डैश होता है तो एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है? वैलिडिटी होती है, यानी वैधता होता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो जो बात विवाद है यह मूल्यांकन का प्रकार नहीं होता है। मूल्यांकन संबंधित है तो मूल्यांकन जो है वह विषय से, अधिगम प्रक्रिया से और उद्देश्य से, यानी तीनों से संबंधित है तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित नहीं है? तो यह शिक्षकों के वृत्तिका विकास से संबंधित नहीं है। पाठ्यक्रम भाग है तो यह पाठचर्या का भाग है। बोल रहा है मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो 5 वर्गों में बांटा है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है तो जीवित प्राणी का। बोल रहा है इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो जातिगत जो अनुभव है यह भूमिका अदा नहीं करता है। आयामी शिक्षण सामग्री है तो मॉडल, चार्ट और वस्तु यह सभी क्या है? आयामी शिक्षण सामग्री है तो फिर सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आर्ट ऑफ टीचिंग का 30 प्रश्न था तो यह इसका अंतिम प्रश्न है। बोल रहा है हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। अब हम लोग अदर्स जो स्किल है इसके 20 प्रश्न को देखेंगे। बोल रहा है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपात में से एक है। पीई क्या दर्शाता है? तो कमाई की कीमत, यानी प्राइस टू अर्निंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौकीदारी विरोध अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो बंगाल और बिहार में लोकप्रिय था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो यह दर बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ताजमहल, लोटस टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, गेटवे इंडिया गेट और
अन्य प्रसिद्ध विरासत स्मारक डैश से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये वायु प्रदूषण से क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। शून्य अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्येक प्रकार के कचरे का संग्रहण, अलग संग्रहण, यह सत्य है। स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, यह भी सत्य है। और सामुदायिक भागीदारी यानी यह भी सत्य है। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वो रहा है किस वर्ष वृक्षारोपण या वन महोत्सव की शुरुआत तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी सरकार द्वारा की गई थी? भारत की कब थी? तो 1950 में। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल के बिना पृथ्वी का औसत तापमान पानी के डैश डैश तापमान से काफ़ी नीचे होगा। तो पानी के ठंड तापमान से काफ़ी नीचे होगा। लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो जीना बैंक से। अगला प्रश्न है वह 13 के प्रथम 17 गुणकों का औसत है। तो बताना है कि 13 का जो प्रथम 17 गुणक है इसका औसत क्या हो जाएगा? तो 117 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि राशि 400 रुपया दिया है और प्रिंसिपल रुपए है, यानी राशि कितना है? 400 रुपया है। बोरा है 100 रुपये जो एक वर्ष के लिए है और वार्षिक रूप से संयोजित है, ब्याज दर की गणना करें। ये जो सभी प्रश्न सभी आसान प्रश्न है। इसका उत्तर 200 दिया हुआ है, आप लोग मिला लीजिएगा। जिन्होंने 200 आंसर गया होगा उनका उत्तर सही है। वो रहा है 95.75 और 0.02554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे? तो 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 अंकों की कौन सी छोटी संख्या 12, 16, 18 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 21 बचता है? तो 14, 61 इसका सही उत्तर दिया गया है। जमीन पर एक बिंदु से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण जो इमारत के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है 30 डिग्री है। भवन की ऊंचाई हो जाएगी। तो यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और यहाँ पर थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30√3 हो जाएगा। ग्राम का वजन से वही संबंध है जो सेंटीमीटर का लंबाई से संबंध है। वह शब्द चुनिए जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। तो लोमड़ी इसका सही उत्तर दिया हुआ है। तेंदुआ, पैंथर, शेर और लोमड़ी। तो लोमड़ी इसका सही उत्तर है। लोमड़ी से सबसे अलग है। 3, 5, 9, 17, 33 यह जो है वो सीरीज का प्रश्न है। इसका अगला टर्म बताना है तो 65 इसका उत्तर दिया हुआ है। यह तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आसान ही है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? LTRHB हो जाएगा इसका आंसर। रघु और बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है। रीमा के पति राजन है। रघु की माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति राजेश है और राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दिया गया है ससुर दिया गया है। यह आपके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड यही आज के जो SST का जो पेपर हुआ था उसका 150 प्रश्न का हमने आंसर की देख लिया कि कौन सा प्रश्न का उत्तर क्या आयोग ने दिया है। आपको अगर इन किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप उस प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले पार्ट में मिलते हैं, यानी अगले वीडियो में SST के पेपर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।